धर्मवीर भारती की कनुप्रिया। कनु यानी कृष्ण की प्रिया राधा। राधा और कृष्ण की जोड़ी यूं है कि जैसे संसार में इस जोड़ी के अलावा कोई दूसरी जोड़ी ना हो। धर्मवीर भारती ने कुछ इस तरह से कनुप्रिया रचना में ऐसी थिंकिंग पैदा की है, ऐसा अप्रोच पैदा किया है कि जब हम उनकी इस कविता को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने राधा के मन को पढ़ लिया हो। राधा उनके दिलो दिमाग पे ऐसे हावी हो जाती हैं कि जैसे वो राधा की कल्पना, उसके आचार विचार अपने अंदर अनुभूत कर उसको अभी व्यक्त कर रहे हों अपने लफ्ज़ों में। आज हम धर्मवीर भारती जो 25 दिसंबर 1926 प्रयागराज में जन्मे थे, उन्हें याद कर रहे हैं। उन्हें कौन नहीं जानता। भारत सरकार ने उन्हें जहां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया, वहीं हमने उनके बहुत सी रचनाएं अपने सामने देखी हैं, पढ़ते आए हैं। गुनाहों का देवता बहुत ज़्यादा फेमस हुई, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे पढ़ा लिखा। आज हम आपके सामने उनकी रचना कनुप्रिया लेकर के आए हैं। तो नाजरीन, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम रहबर नवाज है और आपके दिलों तक पहुंचना शुरू हो चुकी है कलम यूपी की। तुम मेरे कौन हो कनु, मैं तो आज तक नहीं जान पाए। बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा है, यह कनु तेरा है कौन, बूझ तो। बार बार मुझसे मेरी सखियों ने व्यंग से, कटाक्ष से, कुटिल संकेत से पूछा है, कनु तेरा कौन है री, बोलती क्यों नहीं। बार बार मुझसे मेरे गुरुजनों ने कठोरता से, अप्रसन्नता से, रोष से पूछा, यह काना आखिर तेरा है कौन। मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाए। तुम मेरे सचमुच कौन हो कनु। अक्सर जब तुमने माला गूंथने के लिए कटीले झाड़ों में चढ़ चढ़ कर मेरे लिए श्वेत रत्नारे करौंदे तोड़कर मेरे आंचल में डाल दिए हैं, तो मैंने अत्यंत सहज प्रीति से गर्दन झटकाकर वेणी झुलाते हुए कहा है, कनु ही मेरा एकमात्र अतरंग सखा है। कनु ही मेरा एकमात्र अतरंग सखा है। अक्सर जब तुम दावाग्नि में सुलगती डालियों, टूटते वृक्षों, हहराती हुई लपटों और घुटते हुए धुएं के बीच निरुपाय, असहाय, बावली सी भटकती हुई मुझे साहसपूर्वक अपने दोनों हाथों में फूल की थाली सी सहेज कर उठा लिया और लपटें चीर कर बाहर ले आए। तो मैंने आदर, आभार और प्रगाढ़ स्नेह से भरे भरे स्वर में कहा, कान्हा मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, सहोदर है। अक्सर जब तुमने वंशी बजाकर मुझे बुलाया है और मैं मोहित मृग सी भागती चली आई हूँ और तुमने मुझे अपनी बाहों में कस लिया है, तो मैंने डूब कर कहा है, कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य है और मेरा गंतव्य है। पर जब तुमने दृष्टता से अक्सर सखी के सामने मुझे बुरी तरह छेड़ा है, तब मैंने खींचकर आंखों में आंसू भरकर शपथें खा खा कर सखी से कहा है, कान्हा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। फिर आगे धर्मवीर भारती राधा की अनुभूतियों को फील करते हुए, महसूस करते हुए लिखते हैं कि मैं कसम खाकर कहती हूँ कि वो मेरा कोई नहीं है, पर दूसरे ही क्षण जब घनघोर बादल उमड़ आए हैं और बिजली तड़पने लगी है और घनी वर्षा होने लगी है,
और सारे वनपथ धुंधला कर छिप गए हैं, तो मैंने अपने आंचल में तुम्हें दुबका लिया है। तुम्हें सहारा दे देकर अपनी बाहों में घेर गांव की सीमा तक तुम्हें ले आई हूँ। और सच सच बताऊं तुझे कनू सांवरे कि उस समय मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कि मैं कितनी छोटी हूँ और तुम वही कान्हा हो जो सारे वृंदावन को जल प्रलय से बचाने की सामर्थ्य रखते हो। और मुझे केवल यही लगा है कि तुम एक छोटे से शिशु हो, असहाय वर्षा में भीग भीग कर मेरे आंचल में दुबके हुए। और जब मैंने सखियों को बताया कि गांव की सीमा पर चितवन की छाह में खड़े होकर ममता से मैंने अपने वक्ष में उस छौने का ठंडा माथा दुबका कर अपने आंचल से उसके घने घुंघराले बाल पोंछ दिए, तो मेरे उस सहज उदार पर सखियां क्यों कुटिलता से मुस्काने लगीं, यह मैं आज तक नहीं समझ पाए। लेकिन जब तुम्ही ने बंधु तेज से प्रदीप्त होकर इंद्र को ललकारा है, कालियां की खोज में विशैली यमुना को मत डाला है, तो मुझे अकस्मात लगा है कि मेरे अंग अंग से ज्योति फूटी पड़ रही है। तुम्हारी शक्ति तो मैं ही हूँ, तुम्हारा संबल, तुम्हारा योग माया इस निखिल पारावार में ही परिव्याप्त हूँ, विराट, सीमाहीन, अदम्य, दुर्दांत। यूँ तो इस कविता के और भी अंश हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कविता के दूसरे अंश को हमें फिर अगले किसी एपिसोड में आपके सामने रखना चाहिए। तब तक राधा और कृष्ण की अनुभूतियों में खोए रहिए और फील करिए उस अतरंग, उस एक ऐसी अप्रतिम अमूर्त धरोहर को जिसने हमारे मन मानस पे राधा को भी चित्रण कर रखा है और कृष्ण को भी। आज भी भारत की पुरातन सभ्यता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसे प्यार से कान्हा कहते हैं और बेटियां राधा हो जाया करती हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।